हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले। आज हम आए हैं कारदा बुधा। ये गिलगित में हम काम के लिए आए हुए थे, तो हम सब ने सोचा कि थोड़ी सी साइट सीइंग भी होनी चाहिए। ये रास्ता जा रहा है बुधा को। इधर आकर एकदम से ठंडी हवा आई है और ये दरिया बहुत तेज से बह रहा है। इतना ठंडा पानी है और इतना तेज इसका फ्लो है। ये सड़क है। दरिया किनारे चलने का भी अपना ही मज़ा होता है। एंट्री पॉइंट और ऊपर कहीं जाकर बीच में बुधा आएगा। छोटा सा एरिया भी है जहाँ पर फैमिलीज वगैरह आती हैं। इधर कोई ट्रैकिंग का रास्ता टाइप बना हुआ है और ये पहाड़ों पे हम चल रहे हैं। आगे काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं। व्यू बहुत प्यारा है। कोहिस्तान के पहाड़ हैं और नीचे दरिया है। इन पत्थरों पे चलते हुए अभी तो मैं आगे जा रही हूँ। बुधा थोड़ा सा ऊपर है। आते हुए रास्ते में बड़ा मसला हुआ था क्योंकि हम गूगल मैप पर देख रहे थे तो हमें रास्ता कोई मिला ही नहीं, और जो रास्ता था वो इतनी तंग गली थी कि वहाँ से बस नहीं जा सकती थी। तो हमने फिर एक लोकल की मदद से हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और वो लोकल हमें किसी रास्ते तक लेकर आए, और जहाँ से थोड़ा सा वो स्लोप पे था और बस लेके गए, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। और बुधा अभी मैं जाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि कितना छोटा सा दूर से लग रहा था। अब करीब जाके पता चलेगा कि वो वाकई छोटा है या कोई बड़ी उसमें कोई देखने वाली चीज़ थी। ये बड़ा ही अजीब सा ख़तरनाक सा रास्ता है, तो इसमें गिरने का भी ख़तरा है। और ये मेरे साथ हैं आतिफ बदर। आतिफ, हेलो मानू, ये हैं कमर साहब, और आगे और भी बहुत सारे लोग हैं। ध्यान से प्लीज मानू, बी केयरफुल। यहाँ इसको छोड़ देना आप, अच्छा चलें, सेफली मैं आई गई हूँ। इनिशियली आई डेंट थिंक ऑफ मेकिंग अ व्लॉग, बट मैंने सोचा कि अब आए ही हैं तो कुछ कर लेना चाहिए। अच्छा, गिलगित में मैंने सोचा था कि ठंड होगी, लेकिन यहाँ पर ठंड नहीं है बल्कि गर्मी है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और इस वक्त शाम ढल रही है, तो बेहतर है फिर भी। ट्रैकिंग के प्लान से हम आए तो नहीं थे, लेकिन ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। और वैसे भी सुबह के हम काम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं, और ये काफ़ी स्टीप है, काफ़ी पथरीला सा रास्ता है, तो इसमें पता नहीं अभी वापस भी जाना है।
चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए उस तैयारी से आए ही नहीं। तो कपड़े भी ऐसे हैं, शुक्र है जूते दूसरे पहने हुए थे, वरना पत्थरों पे चलना और ही मुश्किल। सो आई एंटर्ड द सेफ प्रेमिसेस नाउ, और अब जाना है ऊपर बुधा देखने। सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची ऊंची। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इतना तो ट्रैकिंग में नहीं थके जितना ये सीढ़ियाँ चढ़ के थक गए हैं। ये देखो कौन है? That कारगा बुधा। ये कारगा बुधा गिलगित सिटी से कोई 9 किलोमीटर दूर वाक़या है। 3rd सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक गिलगित एक बुद्धिस्ट सेंटर था, और कहा जाता है कि कारगा बुधा की कार्विंग 7th सेंचुरी में कंप्लीट हुई थी और इसे 1930s में दोबारा डिस्कवर किया गया था। वहाँ के लोकल्स इस बुधा के बारे में एक मज़े की मिथ बताते हैं, और वो ये है कि इस इलाके में एक ऑग्रेस यक्षिनी जिसका नाम था वो पाई जाती थी, जो कि इंसानी गोश्त खाती थी और कैनिबल थी। तो इस यक्षिनी को एक पत्थर में कैद किया गया था, और ये उसी का ही एक हमें स्टैचू नज़र आता है यहाँ पर। और जिस सेंट ने उसको कैद किया था, उन्होंने कहा था कि जब तक वो ज़िंदा हैं ये ऑग्रेस लोगों को तंग नहीं करेगी, और अगर उनको इस पत्थर के पास ही दफनाया जाए तो वो कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी। तो कहा जाता है कि वो सेंट अभी भी इस पत्थर के नीचे दफन है। और जी बुधा देखकर अब हम फाइनली उन्हीं सीढ़ियों से वापस जा रहे हैं, और हम फिर पकड़ेंगे अपनी बस पे बैठेंगे और जाएंगे होटल। और अब ये हैं दूसरी सीढ़ियाँ। जो भी बीमारियां आप में आपके दूसरे सारे गिरे
Manu is liking the pani. She's enjoying. मानू कैसा लग रहा है आपको चश्मे का पानी पी के? बहुत ठंडा पानी था। हम्म। जो वो सारी ट्रैकिंग थी और जो सीढ़ियाँ थी तो अब एकदम से फ्रेश हो गई है ज़बरदस्त। और अब हम वापसी करा देंगे। So this was all for today. If you like this video, subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook, and tell me if you have some ideas for future videos as well. Bye.